नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दी 22nd सेंचुरी में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं कुछ पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि ये जो स्पेस की रेस चल रही है उसमें इस महीने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में खास करके हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में ही चाइना, यूएस और यूएई ने अपना मार्स मिशन भेजा है टुवर्ड्स रेड प्लैनेट। तो जैसा कि हमने संडे को देखा, पिछले संडे को, कि यूएई का एमल प्रोब और चाइना का तियानवेन वन प्रोब जो अभी थर्सडे को लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, आखिरकार इतने ज़्यादा स्पेस मिशंस और ख़ास करके मार्स मिशंस और क्यों ऐसा स्पेस रेस लगा हुआ है इस मार्स मिशन का। तो दोस्तों, आज हम इसी को लेकर के बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जुलाई 2020 ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटिंग टाइम रहा है स्पेस एंथुसियास्ट के लिए। तो और ख़ास करके अगर हम बात करें कि मार्स लवर्स के लिए तो ये तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा मंथ रहा है जुलाई 2020। बिगिनिंग के जुलाई में हमने देखा कि मार्स मिशन जो है लाइन अप आप कह सकते हैं कि एक अच्छे से लाइन अप होकर के सारे मिशन हो रहे हैं। 3 मिशन हमें इस महीने देखने को मिले जो जिसमें हमारा यूएई का एमल, फिर चाइना का तियानवेन और अब अमेरिका के परसेवरेंस मिशन जिसमें रोवर भी होगा, ऑर्बिटर भी होगा, और ये जो उनका जो मिशन है वो 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको बता दूँ तो ये अमेरिका का जो मिशन होगा परसेवरेंस, ये लास्ट प्रोब होगा 2022 तक के लिए। इसके बाद 2022 तक कोई भी अगला जो है प्रोब वो अमेरिका लॉन्च नहीं करने वाला है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि यूएई के एमल मार्स जो प्रोब है उसको लेकर के। तो यूएई ने पिछले ही संडे को उस इलाइट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। उस इलाइट ग्रुप जो कंट्रीज़ हैं उसको ज्वाइन कर लिया है जो मार्स पर मिशन कैरी आउट कर रहे हैं 1960 से ही, 1960 से ही जो कंट्रीज मार्स के मिशंस को कर रही हैं उसे हम एक कहते हैं कि इलाइट ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो मार्स पे है। तो उस कंट्रीज में अब यूएई भी शामिल होने वाला है, या आप कह सकते हैं हो ही चुका है। तो दोस्तों, अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि हो चुका है, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि ये इस पिछले थर्सडे को लॉन्च हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक या फिर जो फर्स्ट ईयर के बिल्कुल बिगनिंग में मार्स को रीच कर जाएगा उसका ऑर्बिटर। तो ऐसा क्या खास है इस ऑर्बिटर में? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो प्रोब है इनका एमल प्रोब मार्स के लिए जो है ये इस्लामिक कंट्रीज़ द्वारा और पर्टिकुलरली अरब कंट्री द्वारा सबसे पहला मार्स मिशन है। और ये लॉन्च किया गया है 50th एनिवर्सरी ऑफ यूएई के यूनियन पे। जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है यूएई स्पेस डिपार्टमेंट, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये होप प्रोब जो है दोस्तों, ये ऐसा प्रोब होने वाला है, दुनिया का पहला ऐसा प्रोब होने वाला है जो पूरे एटमॉस्फेयर, जो मार्स की जो पूरी एटमॉस्फेयर है उसकी पूरी जो है हमें एंटायर पिक्चर प्रोवाइड करने वाला है और पूरी उसकी डिटेल देने वाला है। तो दोस्तों, इसमें ख़ास बात ये है कि जो चेंजेस आए हैं, मार्स जो है उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसको लेकर के ये पूरी स्टडी करने वाला है। क्या कभी वहाँ लाइफ हुआ करती थी, या कौन से गैसेस वहाँ प्रेजेंट थे, और यही सब को लेकर के पूरी स्टडीज़ आने वाली है विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर। तो अब बात यह है कि
ये जो मिशन है यूएई का, उनकी वेबसाइट पे ऐसा कहा गया है कि ये 2117 प्रोग्राम है, मार्स 2117 प्रोग्राम, और जिसका एम है कि मार्स पे जो पहला सेटलमेंट होगा यूएई द्वारा, उसकी पूरी नॉलेज और एक्सपर्टीज जो है उसकी बिल्ड करना। और मार्स पे यूएई साइंस सिटी भी शायद बिल्ड कर सकता है 2117 तक। और मार्स पे जो प्रॉब्लम्स आने वाली है फूड को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, वाटर सिक्योरिटी को लेकर के, पूरे प्लेनेट पर वो हमारे सिविलाइजेशन या फिर जो सेटलमेंट है उसको सस्टेन करने के लिए, तो उसकी जो है पूरी की पूरी वो डिटेल और नॉलेज वहाँ पर ये लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मार्स पर। तो देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अब इम्पोर्टेंट मिशन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है दोस्तों ये ह्यूमन हिस्ट्री का। और मैं मतलब सबसे खुशी की बात ये है कि पहली बार किसी इस्लामिक कंट्रीज़ और पर्टिकुलरली अरब कंट्रीज़ में से जो मार्स मिशन है उसको किया गया है। और इस्लामिक कंट्रीज से दोस्तों जो है मार्स मिशन तो छोड़िए, मतलब स्पेस मिशंस भी लगभग ना के बराबर ही है। और उसमें अगर मार्स मिशन हो तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी और लोगों में जो है मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन होता है, लोग इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि चाइना का जो है तियानवेन-1 मिशन के बारे में। तो दोस्तों चाइना ने इस पिछले थर्सडे, जो कि मतलब कल परसों की बात है, चाइना ने अपना लॉन्ग मार्च 5 याओसी कैरियर रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिया। और ये जो प्रोब है या मिशन है ये तियानवेन-1 मिशन है। तो दोस्तों बात ये है कि चाइना का जो ये मिशन है इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है। तो देखो दोस्तों, चाइना जो है अभी तक मार्स मिशन पर नहीं पहुंचा है, मतलब मार्स पर चाइना अभी तक नहीं गया है। उसने पिछले भी ट्राई किया था 2011 में, शायद से 2011 में ट्राई किया था, और 2011 में उसका मिशन फेल हो गया था। उस टाइम वो सिर्फ ऑर्बिटर भेजने वाला था, जो कि रशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा भेजना था, बट वो मिशन फेल हो गया। लेकिन अब चाइना जो है वो खुद से उसने थर्सडे को लॉन्च किया है। और ये मिशन जो है ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना जो वो पहला कंट्री बन जाएगा जो मार्स पर यूएसए को टक्कर देगा। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि ये अभी फ़िलहाल अभी तक के लिए यूएस जो है वो अकेला मार्स पर राज कर रहा है। मतलब जितने भी उसके मतलब रोवर्स कह सकते हैं आप, लैंडर्स कह सकते हैं, वो सिर्फ पूरे मार्स पे सिर्फ अमेरिका का है। लेकिन चाइना जो है वो दूसरी कंट्री बन जाएगी जब ये मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, और चाइना डायरेक्टली जो है यूएस को टक्कर देगा वहाँ। बेसिकली ये जो है अच्छी बात भी है और इसमें बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि इससे मतलब स्पेस एंड रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा मतलब बूस्ट कह लीजिए या फिर मतलब प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इसमें एक बुरी बात ये है कि देखिए दोस्तों, चाइना एक है डिक्टेटर कंट्री, और चाइना जो उसकी मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं रहने वाली है, वो मार्स पे भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा। तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। तो अब ये छोड़िए दोस्तों, अब बात ये है कि ये जो मिशन है चाइना का, ये मतलब क्या है इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों चाइना जो है ऐसा होप करता है कि वो साइंटिफिक डेटा जो प्लेनेट के एक्सप्लोरेशन से आने वाला है, जिसमें सॉइल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को लेकर के है, उस पर चाइना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, इससे रिसर्च को बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये बात रही चाइना के तियानवेन मिशन की। और अब हम बात करते हैं यूएस के परसेवरेंस मिशन की। तो दोस्तों यूएस का
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि नासा है, उसने अपना जो ये परसेवरेंस रोवर मिशन है इसको जुलाई 30 के लिए शेड्यूल करके रखा है। तो दोस्तों नासा के अकॉर्डिंग ये जो मिशन है, मतलब ये जो रोवर है, अगले साल मतलब 2021 के 18 फरवरी तक मार्स में पहुंच जाएगा। रोवर जो है मतलब इसी दिन रोवर को मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने साइट पर जाकर के लैंड करे 18 फरवरी को। और दोस्तों ये जिस साइट पर लैंड करने वाला है उस साइट का नाम है मतलब नाम नहीं है, मतलब कह सकते हैं आप कि वो एक एंशिएंट रिवर का डेल्टा है जो एक जिसमें एक लेक एग्जिस्ट करता हो मतलब कभी हुआ करता था, और जो जेज़ेरो क्रेटर में है। और नासा जो है इस मिशन जो परसेवरेंस रोवर का मिशन है इसमें करीब 1 मार्शियन ईयर जो है स्पेंड करने वाला है, जो कि करीब 2 अर्थ के बराबर है। और पूरे रीजन को जो है मतलब जियोलॉजिकली डाइवर्स रीजन जो है इसको एक्सप्लोर करेगा और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करेगा। तो दोस्तों ये जो मिशन है ये मार्स की जियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करने वाला है। मार्स की जो सॉइल सैंपल्स है वो भी ये कलेक्ट करेगा और ये पता लगाएगा कि मार्स पे जो है एंशिएंट लाइफ के कोई साइन है या नहीं, मतलब कभी वहाँ पर जो है हुआ करता था कि नहीं कभी वो जो एंशिएंट लाइफ है, तो उसके बारे में ये जो है रिसर्च करने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीनों ही मिशन जो है बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बात रही कि मिशंस के बारे में, पर हम बात करते हैं कि ये जो इतने ज़्यादा मिशंस हो रहे हैं मार्स को लेकर के, और पर्टिकुलरली मार्स मिशंस जो है ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो दोस्तों जो मार्स के इम्पोर्टेंस का जो सबसे पहला कारण है वो यही है कि मार्स जो है हमारे अर्थ की मतलब हमारे खुद के प्लेनेट के प्रॉक्सिमिटी में सबसे पास में है, मतलब सबसे पास में प्लेनेट है जिसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स को किया जा सकता है। अगर हम पास्ट के 20 साल के जो मतलब वो करें मार्स की जो कंडीशंस को देखें तो मार्स बहुत ज़्यादा बदला नहीं है, और मार्स पे कंडीशंस भी है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ऐसा रहने वाली है, और पोटेंशियली जो है उसमें माइक्रोबियल जो लाइफ है वो भी एग्जिस्ट करती हो। तो ये सब वन ऑफ द रीज़न है। जबकि जो नासा है उसने, अब हम आपको दोस्तों बताते हैं कि जो नासा है उसने 8 स्पेसक्राफ्ट जो है मार्स के सरफेस पे लैंड करे हुए हैं। बाकी कंट्रीज ने ट्राई करा है लेकिन लगभग सभी कंट्रीज फेल हो गई है मार्स पे लैंड करने में। इस रेड प्लेनेट में मार्स मतलब मंगलयान जो मिशन है वो भी अपना इंडिया का है, बट हमने अभी तक किसी भी रोवर को सक्सेसफुली लैंड नहीं किया है। तो अभी तक दोस्तों जो अमेरिका है वो अकेला राज करता है इस प्लेनेट पे पूरे। और यूएई जो है इस मिशन में, मतलब यूएई जो है आप कह सकते हैं कि वो नई इस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने वाला है। वो सिर्फ मतलब अपने स्पेसक्राफ्ट या ऑर्बिटर को जो है वो ऑर्बिटर को ही सिर्फ मतलब वो करेगा, उसके ऑर्बिट में प्लेस करेगा मार्स के। बट यहाँ पर जो चाइना है वो डिप्लॉय करने वाला है ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों को मार्स पे। चाइना ने दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 2011 में भी मार्स ऑर्बिटर जो है रशियन रॉकेट के द्वारा डिप्लॉय करने की कोशिश की थी, बट वो मिशन फेल हो गया। बट इस समय जो है चाइना हालांकि उसने डिसाइड करा है कि वो खुद के जो रॉकेट है उसको लॉन्च करेगा, और सक्सेसफुली आप देख सकते हैं कि उसने अपने एम्बिशियस जो प्लान है, मतलब पर्टिकुलरली मेरे ऐसा कह सकते हैं आप कि वो डायरेक्टली स्पेस में अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। अब ये जो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में,
तो वही अब कोल्ड वॉर जो है चाइना ने मतलब चुपचाप स्टार्ट कर दिया है अमेरिका के लिए। तो इसी को लेकर के वो अब ये चाइना जो है अब अमेरिका को हर चीज़ में टक्कर दे रहा है। और अब वो उसने थर्सडे को अपना रोवर भी मतलब मिशन भी लॉन्च कर दिया है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली पहुंच ही जाएगा। अब देखना ये है कि वो सक्सेसफुली लैंड करवा पाता है या नहीं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। देख अब जो है दोस्तों बात ये है कि जो दोनों चाइना और यूएई है वो लार्जली जो है वो नासा के ही डेटा पर रिलाई कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा जो है पूरे जितने भी रिसर्च हुए उस पर ज़्यादातर नासा ने ही रिसर्च करा हुआ है। ज़्यादा कंट्रीज़ ने उतना कुछ मतलब सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं जितना नासा ने इंफॉर्मेशन अवेल किया उतना ज़्यादा बाकी कंट्रीज़ ने नहीं किया। तो ये दोनों कंट्रीज़ भी उसी के डेटा पर रिलाई कर रही है, नासा के। तो दोस्तों बात ये है कि जो चाइना है वो फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट चाइना और यूएई द्वारा जो उनका ये एम्बिशियस प्लान है उसको करने के लिए ये मिशन करने वाले हैं दोनों ही कंट्रीज। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि ये स्पेस वॉर मतलब स्पेस वॉर तो नहीं कह सकते, बट ये स्पेस रेस कितनी तेज़ी से चल रहा है। और ये काफ़ी अपने आप में एक अच्छी बात भी है रिसर्च को इनोवेशन को लेकर के, और इसमें कुछ फॉल्ट्स भी हैं जो मैंने आपको बताया। तो आपके अकॉर्डिंग इस मिशन में क्या एडवांटेजेस आपको लगते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस लगते हैं, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आई बटन पे दिए हुए लिंक को जा कर के देखें और हमारे कैंपेन के बारे में जानने की कोशिश करें। और अगर आपको पसंद आए ऐसा कैंपेन तो आप हमारे इस कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, अगर नहीं पसंद आया तो हमें बताएं कि वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें और आप सभी जो है सेफ रहें। धन्यवाद दोस्तों।